Welcome everyone to my YouTube channel Fun and Learn. Today I am going to teach you about past tense. हमने लेक्चर 1 में प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस कि पास्ट टेंस को हम पहचानते कैसे हैं और बोलते कैसे हैं, और अगर कोई बोल रहा है तो हम समझेंगे कैसे कि ये पास्ट टेंस में बोल रहा है। तो इसके लिए आपको बता चुके हैं कि कैसे पहचानें। अब पास्ट किसको कहा जाता है, तो पास्ट में जो चीज हो चुका है उसमें सबसे पहला पास्ट का जो फोर्थ टाइप है वो सबसे पहला है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट या इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। सिंपल पास्ट में किसको कहा जाता है, पास्ट में अगर बीते हुए समय में हम कुछ भी कर चुके हैं तो उसको कहा जाता है कि वो सिंपल पास्ट में। जैसे मैं पटना गया था, मैं यहां गया था, मैं दिल्ली गया था, मैं पंजाब गया था, मैं खाना खाया था, मैं पढ़ लिया था, ये कर लिया था, वो कर लिया था, जो आपकी मर्जी है। अगर वो चीज हो चुका है उस समय का अगर पता चलता है तो वो कौन है, पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट में कौन सा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिंपल पास्ट में है कि किस में है, तो उसके लिए आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कौन है, स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके साथ अदर वर्ड भी आ सकता है। तो सब्जेक्ट आपको पता है और वर्ब का टोटल वर्ब 5 फॉर्म में आता है। वर्ब अपने जो रंग बदलते हैं वो 5 तरीके से। तो यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा और एग्जांपल देखते हैं कि इसका ये कैसे बनाते हैं। जैसे मैं पटना गया था, मैं दिल्ली गया था, तो मैं दिल्ली गया था, सिंपली बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली गया था। पास्ट की बात करें तो वो सिंपल पास्ट में है आई, और गो मैंने होता है जाना, उसका सेकंड फॉर्म वेंट होता है आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था। उसी तरह वह खाना खाया था, तो क्या हो जाएगा, ही एट फूड। वह खाना खाया था, वह आम खाया था, वह गोबर खाया था, कुछ भी खाया था या जो भी, वो यहां गया था, वहां गया था, ये किया था, वो किया था, फलाना ढिमकाना, सब अगर सिंपल पास्ट में वो कुछ भी किया है उसका अगर पता चल रहा है तो हम इस स्ट्रक्चर से पता कर लेंगे कि ये सिंपल पास्ट में। और अगर कोई बोल भी रहा है तो हम उसको सुन के भी पता कर सकते हैं। आप दिमाग में इसको चलाइए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये बोल क्या रहा है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे वो आपके दिमाग में कॉपी हो जाएगा और आप इजीली बता सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट में है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो पास्ट टेंस है इसका सेकंड जो आता है वो आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जिस तरह से प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस उसी तरह फ्यूचर का भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आपने पढ़ा था कि जैसे प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस मतलब हाल फिलहाल में अगर कोई चीज में कॉन्टिन्यूटी दिख रहा है कि ये जारी है, हो रहा है, उसी तरह पास्ट में अगर कोई चीज हो रहा था या अगर हम बोलते हैं कि ये हो रहा था, वो हो रहा था, जा रहा था, खा रहा था, आ रहा था, तो इस टाइप में अगर पास्ट में जो इन जनरल फॉर्म में अगर कॉन्टिन्यूअस में कोई चीज है, चाहे वो पास्ट में हो प्रेजेंट में, तो वहां पे रहा रही आएगा। लेकिन ऑलवेज ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। तो जैसे मैं यहां जा रहा था, मैं वहां जा रहा था, वो आ रहा था, मैं ये खा रहा था, वो खा रहा था, मैं ये देख रहा था। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस है वो तो हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में पहचाने कैसे, एक ही जो फंडा है अपना सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पे लगेगा वाज या वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको देख के हम पहचान लेंगे कि जो सामने वाला बोल रहा है, या अगर मुझे बोलना है या लिखना है तो हम कैसे, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिल्ली गया था, वहीं पे अगर आप रास्ते से जा रहे थे, एकदम से तो दिल्ली नहीं पहुंच गए, मैं दिल्ली जा रहा था, पहले आप जा रहे होंगे गाड़ी से या कहीं से भी, किसी को बोल रहे थे जा रहा था, मैं दिल्ली जा रहा था, तो आई वॉज, अब वर्ब का यहां पे जो फोर्थ फॉर्म है गो जाना, उसी का आई वॉज गोइंग, गो का हो जाएगा
गोइंग और टू पटना, मैं पटना जा रहा था। मैं दिल्ली जा रहा था तो आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। मैं पंजाब जा रहा था तो आई वॉज गोइंग टू पंजाब। तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद वाज या वर यहाँ पे लगा, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, इससे हम देख के पता कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये किसमें है, पास्ट में, और पास्ट का कौन सा, कॉन्टिन्यूअस में है। अगर हमें बोलना भी है या कोई बोल रहा है तो समझेंगे कैसे, ये स्ट्रक्चर देख के इजीली हम बता सकते हैं। उसके बाद ये तो है पहला एग्जांपल। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, जैसे ही एट फूड, वह खाना खाया था, यहीं पे अगर मैं बोलूं कि वह खाना खा रहा था, जैसे इसका इस्तेमाल कैसे होता है कि जब मैं उसके घर गया तो वह खाना खा रहा था, जब मैं उसके घर गया तो वह नहा रहा था, जब मैं उसके घर गया तो वो गप्पे लड़ा रहा था। तो इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल है कि रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, उस टाइप के सेंटेंस को अगर हमें बोलना है तब हम वहां पे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही एट फूड, वह खाना खा लिया था, यहीं पे अगर मैं बोलूं कि ही वॉज ईटिंग फूड, ही वॉज ईटिंग फूड, अब हो जाएगा कि वह खाना खा रहा था। जैसे ही है सब्जेक्ट है, उसके बाद वाज है, उसके बाद ईटिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही वाज ईटिंग फूड। तो हम इसको देख के इजीली बता सकते हैं कि ये किसमें है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। सिमिलरली जैसे हमने बताया था कि जैसे प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसी तरह यहां पे पास्ट में भी होता है। तो थर्ड जो है ये पास्ट परफेक्ट। जैसे ये परफेक्ट वर्ड दिख रहा है, इस परफेक्ट का मतलब है कि कोई चीज मुकम्मल हो गया। तो अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट में, लेकिन हम पास्ट की पढ़ रहे हैं, तो अगर पास्ट में गुजरे हुए समय में कोई चीज मुकम्मल हो चुका था तो उसको कहा जाता है कि पास्ट परफेक्ट में। जैसे मैं खा चुका था, मैं ये कर चुका था, वो कर चुका था, मतलब वो टोटली उससे पता चल रहा है कि ये काम उस वक्त तक हो चुका था जबकि हम बात कर रहे हैं। तो उस टाइप के जितने भी सेंटेंस है उसको कहा जाता है कि पास्ट परफेक्ट में। और इसको पहचानेंगे कैसे, सब्जेक्ट प्लस, अब पास्ट का परफेक्ट है तो यहां पे लगता है हैड, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखे तो हम सीधा समझ जाएं कि इस टाइप का जितना भी सेंटेंस है और ये जो सेंटेंस है वो किसमें है, पास्ट परफेक्ट में। सपोज यू हैड गोन, आप जा चुके थे या तुम जा चुका था। जब मैं आपके घर गया तो आप जा चुके थे। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस हैं, यू हैड गोन, आप जा चुके थे, आप खा चुके थे, यू हैड ईटन, आप खा चुके थे। तो यहां पे यू है, उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड, उसके बाद गोन, यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो सकता है रहे, हो सकता है नहीं रहे, लेकिन इस टाइप का जहां पे भी दिखे ये मेन तीन चीज तो आप समझ जाएं कि वो किसमें है, पास्ट परफेक्ट में है। सिमिलरली जो इसका फोर्थ फॉर्म है वो है पास्ट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट, जैसे पास्ट का परफेक्ट, परफेक्ट मतलब जो चीज हो चुका है, और साथ में कॉन्टिन्यूअस में इसका मतलब कि कुछ काम हो चुका था और कुछ हो रहा था। कब की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे या कैसे बोलेंगे, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप का सेंटेंस जहां पे भी दिखे, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखे, समझ जाइए आप कि ये जो
सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसका अगर आपको एग्जांपल लेना है, एग्जांपल कैसे, सब्जेक्ट में कुछ भी दीजिए, ही हैड बीन ईटिंग फूड, ही हैड बीन ईटिंग फूड, वह खा ही रहा था। अब कितना देर से खा रहा था ये बता, इसका मतलब इससे पहले भी वो खा रहा था, और जब मैं गया था तब भी वो खा रहा था, जब मैं देखा था तब भी वो खा रहा था, मतलब वो खा ही रहा था। वो जो इतना देर से, मतलब जब मैं गया तो वो खा लिया था, खा चुका था, फिर भी खा रहा था, मतलब कुछ काम हो चुका था और कुछ काम हो भी रहा था। तो उसको कहा जाता है कि पास्ट परफेक्ट, मतलब पास्ट में कोई चीज चल भी रहा था और उस काम का कुछ हिस्सा हो चुका था, पास्ट की बात कर रहे थे। इस टाइप के जितने भी सेंटेंस हैं उसको कहा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद दूसरा अगर आपको लेना है कि शी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग, शी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग, वह गाना गाई जा रही थी। तो इसमें भी ये क्या है कि वो गाना गा चुकी थी और साथ ही साथ वो गाना गा भी रही थी। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस हैं वो किसमें है, पास्ट परफेक्ट में। तो जब भी आप बोलें, सुने या पढ़ें, तब आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर चलना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, तो वो कैसे बोल रहा है। तो आपके दिमाग में अगर स्ट्रक्चर ऐसा होगा, देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो दिख रहा है ये सेंटेंस वो कौन से सेंटेंस में, या जो मैं बोल रहा हूं वो कौन से जो टेंस है, जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। तो आप इजीली बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो थैंक यू, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो, डाउट हो, देन यू कैन शेयर विथ मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।